नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं अनुज स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके कुछ डाउट्स थे जो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किए थे। वन बाय वन उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आपका है वो ये है, क्या 625 स्टूडेंट्स जो थे उनकी ज्वाइनिंग भी 5076 जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही करवाई जाएगी? तो यहां पर साथियों आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जो ये 5076 स्टूडेंट्स हैं, इनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ये किस किस प्रोसेस से गुजरे हैं आप सबको अच्छे से पता है। इन्होंने अपना मेडिकल फॉर्म कलेक्ट किया है, इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म कलेक्ट किया, उसे सबमिट करवाया, उसके बाद अपना मेडिकल करवाया, मेडिकल जमा करवाया और फाइनली अब ये अपनी ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर बात करें ज्वाइनिंग की, तो इन 5076 स्टूडेंट्स की जो ज्वाइनिंग है वो आपको मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल जाएगी। मतलब कि ट्रेनिंग के लिए इनको 10 तारीख या 15 तारीख तक के आसपास मार्च में रवाना कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है आपकी 625 स्टूडेंट्स की। तो जो 625 स्टूडेंट्स हैं, अभी तो एसएससी के नोटिस में ये बताया गया है कि इनकी जो स्क्रूटनी है, जो इनकी जांच चल रही है, अभी वही प्रोसेस में है। अभी तो आपकी जांच होगी, आपके जांच होने के बाद उसके बाद आपको जो बच्चे छांटे जाएंगे उनको अलग किया जाएगा, जो सही है उनको अलग किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल फॉर्म, उसके बाद आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, उनको जमा करवाना, आपका मेडिकल करवाना और उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है या आपको ट्रेनिंग पर भेजने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अब इन बच्चों के पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और आपका प्रोसेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ऐसे में आपका और इनका कोई भी तालमेल बैठता ही नहीं है। ठीक है ना। इन बच्चों का जो प्रोसेस है वो मार्च तक स्टार्ट होकर आगे पहुंच भी जाएगा, ये ट्रेनिंग स्टार्ट भी कर देंगे और उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करवाया जाएगा कि आपको इनके साथ ऐड कर दिया जाएगा कि भाई सेम बैच के हैं और इनके ऊपर कुछ रोक लगाई गई थी, अब ये भी आपके साथ ही ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है ना, ये वाला सारा प्रोसेस रहेगा, लेकिन इनका पहले होगा, आपका इनके बाद होगा। अब कितने दिन बाद होगा ये भी आपको नहीं पता है, बट आप इनके बाद इनको ज्वाइन करोगे, ये तो अभी मार्च में ही ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। अगला सवाल है, पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक हमारी नहीं आई है क्या करें? ऐसे में क्या होता है भाई, बहुत सारे बच्चे आपको कहेंगे कि भाई मेरी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आई है, तो आपको कहेंगे कभी तेरा रिजल्ट तो नहीं रोक दिया, कभी तेरे ऊपर कोई केस तो नहीं कर दिया, कभी तुझे विद हेल्ड में तो नहीं डाल दिया। इन तरह की सारी बातें करके आपके सर के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन 20 तारीख से पहले पहले सबकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेल स्टूडेंट हैं जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन रुकी हुई थी, किसी कारणवश उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाई, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। 20 तारीख तक डिपार्टमेंट सभी की पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा देगा और उसके बाद आपको एंड में, ये जो महीना है इसके एंड में आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड आपके लेटर वगैरह कलेक्ट करने के लिए भी शायद आपको बुला दिया जाए और मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आपको ट्रेनिंग के लिए बुला भी लिया जाए कि भाई आओ और अपनी एंट्री करो और अपने ट्रेनिंग के लिए अपना पहुंचो, अपने वहां पर ग्राउंड पर पहुंच के अपना रिपोर्टिंग करो। तो हो सकता है आपको मार्च के फर्स्ट वीक में या मार्च के सेकंड वीक तक आपको ट्रेनिंग के लिए रवाना भी होना पड़ सकता है। ठीक है ना। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आराम से आ जाएगी। इसी महीने के मिड तक आपकी जो आपका थर्ड हाफ है मतलब 20 तारीख के आसपास आपकी सबकी पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन ना लेना इस चीज की। ठीक है ना। अगला है, वेटिंग लिस्ट में 0.10 से रह गए, क्या हमारा चांस है? भाई एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर कितनी वैकेंसियां इसके अंदर बच सकती है, मेरे 0.10 मार्क्स हैं, क्या मेरे चांस है नंबर आने के? तो देखिए यहां पर आपकी जो वैकेंसी है वो बिल्कुल मिनिमम नंबर की वैकेंसी होने वाली है। क्यों? जो 625 निकलेंगे कुछ बच्चे वो वाली मिला के, कुछ आपकी जो मेडिकल में कलर ब्लाइंड वगैरह की वजह से जिनको सीएमओ वगैरह ने फेल कर दिया, जिनकी कोई अप्रोच नहीं थी, जिनका कुछ नहीं था, वो वाले बच्चे। ठीक है ना। इस तरह से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। वो सारा कुछ मिला के आपके पास बहुत ज्यादा वैकेंसी तो यहां पर नहीं बचेगी, बट आपके पास 100-150 के करीब अगर वैकेंसियां भी बच जाती हैं, तो जिनके मार्क्स भी 0.10 के आसपास है, 0.9, 0.8 है, मतलब जो कट ऑफ से जितना 0.10 की रेंज में है,
उनके चांसेस ज्यादा हैं कि उनका नंबर यहां पर आ सके। तो जिनके भी नंबर यहां पर 0.10 है, 0.9 है, 0.08 है, उनका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो यहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू द मार्क्स जिनके 10 से ज्यादा आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। सो जिन्होंने भी ये सवाल पूछा था, जिनका भी एक गर्ल सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये बात पूछी थी, तो उनके नंबर 10 है, तो इनके चांसेस यहां पर हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपके चांसेस यहां पर, आई एम नॉट कंफर्म, बट आपके चांसेस है पूरे पूरे कि वेटिंग लिस्ट में अगर वैकेंसी ठीक ठाक रह जाती है तो आपका नंबर यहां पर आ सकता है, ठीक है। अगला एक सवाल है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि कब आएगा मेरे बंजारे, और वो खुश हो रहे हैं कि भाई ज्वाइनिंग कब आएगी, बट यहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग को डिले कैसे करें, ठीक है। तो जब भी सबसे बेस्ट मेथड यहां पर होता है ज्वाइनिंग को डिले करने का, जब भी आपको ज्वाइनिंग डिले करनी होती है, तो जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मेथड है, हर कोई इसी मेथड को अपनाता है, वो होता है मेडिकल ग्राउंड पर भैया, ठीक है। मेडिकल ग्राउंड जो होता है ना आपका, उसके ऊपर वो एप्लीकेशन डाल के 1-2 महीने और आगे बढ़ा लेते हैं। सो मेडिकल ग्राउंड ही सभी लेते हैं, तो आप भी मेडिकल ग्राउंड पर ले सकते हो। बट एज पर माय ओपिनियन, एज पर माय व्यू, अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ज्वाइनिंग को डिले ना करें, ठीक है। एक बार हाथ आई चीज को सबसे पहले काबू में करो। रही बात उनका जो मत है वो ये है कि हमें स्टडी के लिए, एग्जाम के लिए टाइम चाहिए, तो आपको वो टाइम वहां भी मिल जाएगा। अगर आपकी ऑनगोइंग कोई स्टडी चल रही है और उसका कोई एग्जाम निकल के आता है, मींस इफ आई एम डूइंग बीबीए और एमबीए, ठीक है, अगर ये सारी चीजें चल रही हैं, तो अगर मैं ये सारी चीजों के अंदर मेरे एग्जाम होने वाले हैं, तो अगर वो आपको अलाउ कर देंगे कि आप जाइए और अपना एग्जाम दे दीजिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आ बैल मुझे मार वाली बात है कि अगर आप करना चाहते हैं डिले तो कर लो। हो सकता है कि बाद में आप जाओ ना, आपको कुछ कहो कि मैं मेडिकल ग्राउंड में हूं, आपकी यहां पर आपकी अगर नाम डाल दिया एब्सेंट वगैरह करके, कुछ टाइम बाद में आप चक्कर काटते रहना, कोर्ट में केस लड़ते रहना कि मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ। जो उसको मिलना है वो मिल गया, जिसने करना है वो कर लिया, कौन बाहर कौन अंदर बात की बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी ज्वाइनिंग का टाइम आता है, लेटर मिलता है और कहते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी ज्वाइनिंग कर लो, तो सबसे पहले अपना घर से आराम से नारियल फोड़ के जाना और सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग कर लेना। एक तो 2020 की भर्ती 2022 में कंप्लीट हो रही है, कोई भी रिस्क मत लेना, अपनी वर्दी पहनो, बाद में देखी जाएगी सारी चीजें, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहां पर थी। आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, पूरी कोशिश करूंगा मैं आपके रिप्लाई करने की। साथ में ही नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज और आपके डाउट सेशंस मैं अक्सर लेकर आता रहता हूं। साथ में ही बायोलॉजी की आपकी क्लास जो है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए लाइव आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड आपको चैनल पर है। आर्टिकल प्रीपोजिशंस की है, साथ में मैथ्स की क्लास भी आपकी लाइव आ रही है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।